नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मिडिल ईस्ट में बहुत तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं। कई मुल्कों ने इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने का ऐलान कर दिया है और अमेरिका का दावा है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के जो आखिरी दिन हैं इसमें वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और मुल्क भी ये अनाउंसमेंट कर दें इजराइल के साथ नॉर्मल ताल्लुकात के लिए। खासतौर पे सऊदी अरब के लिए कोशिश हो रही है। इसमें अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू एक सीक्रेट विजिट पर सऊदी अरब आए थे और उसका नतीजा कोई खास नहीं निकला। कई इजराइल की सोर्सेज का कहना है कि उसके बाद ऐलान होना था, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान कुछ दिन इंतजार करने के मूड में हैं और कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि जो बाइडेन की सरकार के आने के बाद वो ऐलान करेंगे ताकि जो बाइडेन की सरकार के साथ वो ताल्लुकात अच्छे बना के रह सकें और उनकी तालमेल बेहतर हो सके। इसके अलावा कुछ ये खबरें भी हैं, इजराइल का मीडिया खुद बता रहा है कि बैतुल मुकद्दस जिसे मस्जिद अल अक्सा भी कहा जाता है, वहां जब यूएई और बहरीन वगैरह के टूरिस्ट या अफसरान पहुंचते हैं नमाज पढ़ने के लिए, जियारत के लिए, तो उनको नफरत का सामना है। फिलिस्तीनी लोग उनको बहुत नफरत के अंदाज में हैंडल कर रहे हैं। कभी कभी कुछ हाथापाई तक हो जाती है, थूकते हैं वगैरह वगैरह, जो बहरहाल अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये सब समझने के लिए आज मेरे साथ खास मेहमान हैं शेख मंजूर साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनसे हमने बहुत सी चीजें सीखी हैं और एक लंबे अरसे से इस पूरे खित्ते पर नजर रखते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे किए हैं, बारीकी से जानते हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि ये जो सूरत हाल इस वक्त है, एक तरफ अरब मुल्कों के ताल्लुकात नॉर्मल होते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ इन्हीं अरब मुल्कों से जब मस्जिद अल अक्सा में लोग पहुंचते हैं तो वहां के मुसलमान, फिलिस्तीनी मुसलमान, उनको वेलकम नहीं कर रहे। आप इसको कैसे देखते? देखिए, पैलेस्टाइन की जो पैलेस्टाइन स्ट्रगल जो थी, इसकी जो बैकबोन थी ये अरब कंट्रीज थे। अरब कंट्रीज ने हमेशा पैलेस्टीनियन काज को उबारने के लिए उनका सपोर्ट हमेशा किया। और शायद अगर आपको याद होगा 73 का वार भी यही बेसिस था, जब अरब कंट्रीज ने, जिसमें लीड ली थी इजिप्ट ने और दूसरे कंट्रीज ने, उन्होंने कोशिश की लिबरेट करने की, पैलेस्टाइन एरिया को लिबरेट करने की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। वो एक स्टोरी है, वो उसका एक पार्ट है। लेकिन अब क्या होता है, जब किसी मुल्क को दूसरे जो उसके फ्रेंड्स रहे हैं, उसके एलाइज रहे हैं, वही अब उसको डिच करके उनके बारे में सौदा कर रहे हैं, ये नेचुरल जो इसका रिस्पांस है कि उस मुल्क के लोग, वहाँ के लोग बड़े, उनको बहुत हर्ट होते हैं। और उनके ये जो ये उनके तवक्कात नहीं थे कि अरब ममालिक उनका मसला बगैर हल किए इजराइल के साथ ताल्लुकात को कायम करें। और इसीलिए जब वो वहां जा रहे हैं तो वो अपनी रिजल्टमेंट का एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी रिजल्टमेंट, चाहे उनको जीर कर रहे हैं, चाहे उनको हूटिंग कर रहे हैं, या दूसरे तरीके से उन पर तरह तरह के वो बेसिकली अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। दूसरी बात, हमने ये भी देखा कि अभी इससे पहले भी एक सर्वे आई थी जिसमें ये कहा गया था कि अरब मुल्कों के लोगों को जब इजराइल को तस्लीम करने के बारे में उनसे राय ली गई, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने इसके बारे में अपनी मुखालफत का इजहार किया है। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए, जिन जिन ममालिक ने इजराइल के साथ ताल्लुकात, इजराइल को रिकॉग्नाइज किया और उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम किए, वहां पर मिनारकी है। चाहे वो मोरक्को है, चाहे सऊदी अरब है, चाहे बहरीन है, चाहे यूएई है। वहां पर लोगों और जो गवर्नमेंट के दरमियान एक बहुत वाइड जो गैप है, लोगों की सोच एक है और जो वहाँ के रूलर्स है उनकी सोच दूसरी है। और हमेशा ये रूलर्स जो है ये वेस्ट के इन्फ्लुएंस में रहे,
खासकर अमेरिका के इन्फ्लुएंस में रहे। पहले जो अमेरिकन रूल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो किसी हद तक फलस्तीनियन इशू को चाहते थे कि टू नेशन जो सॉल्यूशन है उसको किसी तरीके से इस पर इम्प्लीमेंट करे, लेकिन इजराइल ने हमेशा इसमें रोडे अटकाए। लेकिन जब से ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आई और खासकर उसका जो सन इन लॉ है जो खुद एक जीव है, उसने मिल के अरब कंट्रीज पर प्रेशर डाल दिया कि वो इजराइल के साथ ताल्लुकात रेस्टोर करे। एक अरब कंट्रीज की अपनी मजबूरियां हैं क्योंकि उनको पॉपुलर सपोर्ट नहीं है, कुछ इनके खिलाफ बहुत सारे दूसरे चाहे मनी लॉन्ड्रिंग के हैं चाहे असैसिनेशन के केसेस पड़े हैं, इसलिए वो चुपके से यानी कि मीकली दे सरेंडर टू देयर विल। यही मसला है कि सारे, अगर आपने देखा ट्रंप ने कहा कि अरब कंट्रीज जो है ये मेरे बलबूते पर वहां पर सरवाइव कर रहे थे। एक बार उसने ऐसा सरकास्टिक रिमार्क कहा और कहा इसी वजह से उन्होंने डील ऑफ द सेंचुरी का ये ऐलान किया, हालांकि उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आखिरी जब वो लूज कर रही थी उसने आखिरी फाइनल अटेम्प्ट की जिसमें उन्होंने कुछ अरब कंट्रीज को ये प्रेशराइज किया कि वो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करे। बाहरिंग सऊदी अरब दूसरे कंट्रीज ने इसको एस्टेब्लिश किया। तो सऊदी अरब में ये सामने आया है वहां पर किंग और क्राउन प्रिंस के दरमियान डिफरेंसेस है, जिसकी एक रिफ्लेक्शन हाल ही में प्रिंस तुर्की जो है वो बहरैन गए थे, एक कॉन्फ्रेंस में खिताब किया और उन्होंने उस वक्त इजराइल की इतनी मजम्मत की। जो इजराइल के मिनिस्टर वहां पर थे वो भी शौक रहे कि एक तरफ इनके साथ बातचीत चल रही है, ये क्या हुआ वहां पर। मुझे लगता है सऊदी अरब में अभी भी सऊदी अरब में किंग और कुछ रॉयल फैमिली के कुछ मेंबर्स के अलावा फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं अभी चाहते हैं किसी तरीके से ताल्लुकात रेस्टोर हो जाए। अब देखना ये है, चूंकि कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन आने से अरब मुल्कों पर दबाव कम हो जाएगा। कुछ ये भी है तासुर कि सम कंट्रीज आर बाइंग टाइम, जब तक ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद वो इजीली अपने थोड़ा बहुत अपनी मैन्यूवरिंग करके उनको जो भी अच्छा लगे वो रेस्टोर करे या ना करे, उसकी एक पोजीशन वाज़ह हो रही है जो हमें सिर्फ पहले 100 दिनों के अंदर पता चलेगा बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन इस सिलसिले में क्या करेगी। लेकिन ये तय है जो कुछ हुआ है इसके बारे में वो कुछ नहीं करेगी, वो इसको इन ए वे इसको सपोर्ट ही करेगी। ये दूसरी तरफ इजराइल में इलेक्शंस भी होने वाले हैं। आप ये 2 साल में चौथा इलेक्शन है। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एलिगेशंस ऑफ करप्शन है और बार बार वहां पर रैलियां, मैसिव रैलियां, जो उनके अलायंस पार्टनर थे उन्होंने भी कहा कि इन डीलों के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें हमेशा अंधेरे में रखा है। देखिए ये देखना है जब नई एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी और इसके अलावा इजराइल में अगर नई गवर्नमेंट बनी जिसमें नेतान्याहू नहीं होंगे तो इसका व्यू अरब और फलस्तीन इशू पर क्या रहेगा। क्या वो मुज़ाकरात चाहते हैं, क्या वो जेन्युइनली टू नेशन फार्मूला को सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक पता चलेगा उनके बारे में। दूसरा ये भी पता चलेगा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहती है। अगर हमने पिछली बार देखा ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो है मिस्टर कैरी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो शायद 11-12 बार इजराइल और फलस्तीन का दौरा किया ताकि इस मसले का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढे, लेकिन उस वक्त इजराइल ने हठधर्मी दिखाई जिसकी वजह से कोई एग्रीमेंट मटेरियलाइज नहीं हुआ। अब नई एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ कहा कि वो फलस्तीनियंस को अपना दफ्तर भी खोलने की इजाजत देगा, दे कैन रीओपन देयर ऑफिस इन न्यूयॉर्क और इन वाशिंगटन।
वे भी एक गुड साइन है। इसके अलावा क्या वो जेन्युइनली चाहते हैं कि पीस प्रोसेस को वो पुश करने की कोशिश करेंगे जिसमें फ़लस्तीनियन के जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनका पूरा प्रोटेक्ट किया जाएगा? अच्छा, इस सब में इजराइल का भी एक स्टडी सेंटर का कल ही एक रिपोर्ट थी। उसमें बताया गया कि ऐसा कुछ सोचा जा रहा है इजराइल के कुछ सेक्शंस में कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो बहुत मजबूत रहने वाले नहीं है, हो सकता है वो बादशाह ना बन सकें, तो इसलिए इजराइल को भी एहतियात से कदम उठाना चाहिए। वहां भी कुछ कौशन की बात है। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूं। मैं ये इस मिडिल ईस्ट के यानी गल्फ के एक तरफ तो वो मुल्क हैं जो पूरी तरह से इजराइल के सामने एक तरह से झुके हुए समझिए, उनसे ताल्लुकात बनाने की बात है। कुछ खुलकर के ऐलान कर चुके हैं, कुछ मुल्कों ने अभी ऐलान नहीं किया है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के और इजराइल के खिलाफ एक बड़ी नफरत है। अभी पिछले 2-3 दिन के अंदर सीरिया में हसाका में अमेरिकी फौजों पर हमला हुआ, उनकी छावनी पर। उसके बाद अभी 2 दिन पहले बगदाद में अमेरिका की एम्बेसी पर भी हमला हुआ है। तो ये जो एक डिमार्केशन लाइन बन रही है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ यानी ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये पावर स्ट्रगल कहां पहुंचेगी? दोनों सेक्शंस का बिल्कुल अलग-अलग रास्ते पर जा रहे हैं। देखिए, जहां जहां अमेरिका ने अपना हाथ लगाया वहां वहां डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हो गई। बी इट इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, जहां जहां भी गए, इससे पहले वियतनाम या दूसरी जगह, उनका वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसके बाद नहीं रही है। इसीलिए लोगों का जो एक रोष है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कि उन्होंने कभी भी मसाइल को जेन्युइन तरीके से हल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी एक राय इम्पोज की है। ये एक अलमिया रहा है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे जो जिसका मैं करना, अगर रेस्टोर भी ताल्लुकात होते हैं, इसमें थोड़ी ही गारंटी है कि ये परमानेंट रहेंगे फॉर ईयर्स टू कम। हमने इस सिलसिले में देखा है कि तुर्की के थे वहां पर इजराइल के, हालांकि अभी रिस्टोर किया है किसी हद तक उन्होंने। फिर एक टाइम आया जब रिलेशन स्ट्रेंड हुए, दोनों के ताल्लुकात मुंतका हो गए। ऐसे ही मराकश में इनका इंटरेस्ट सेक्शन था लॉन्ग बैक, वो बंद रहा। तो अब चूंकि वो प्रेशर में आए तो उन्होंने शुरू किया। अब सूडान की बात आप देखिए, सूडान की गवर्नमेंट ने कहा हमें इसके साथ कुछ नहीं है, ये आर्मी ने किया उसके साथ। लेकिन उनको दो चीजें वो भी है, मुफ्त में नहीं किया उन्होंने। उनको जो इनको टेररिस्ट लिस्ट में था उनको निकाला गया उस बिना पर, चूंकि उनके अपने मफादात थे उसमें। इस बिना पर उन्होंने इजराइल को तस्लीम किया। या मराको का देखिए, जो वेस्टर्न सहारा का इशू है, अमेरिका ने ये मान लिया ये लेजिटिमेट एरिया है मराको का। ये गिव एंड टेक रहा उनके साथ, उन्होंने इजीली नहीं किया। जबकि ये 3 कंट्रीज है, यूएई, बहरैन ने उसमें कोई उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। इन 2 कंट्रीज ने शर्त रखी और इनको ये फायदा मिला पॉलिटिकली कि वेस्टर्न सहारा के एरिया भी दिखाई गया, वो मराको का हिस्सा है। सूडान को जो टेररिस्ट लिस्ट में रखा गया था, ब्लैक लिस्ट किया गया था, उसको निकाला गया वहां से। ये उनके लिए एक, समझिए उनके लिए भी एक डिप्लो। और दूसरी बात ये थोड़ी लिखा है कि आज अगर इसमें कोई अच्छा रवैया दूसरी तरफ से नहीं हो कि वैसे ही ताल्लुकात बढ़ जाएंगे, ताल्लुकात डिटेरिएट भी हो। बहुत सारे ऐसी कंट्रीज है जिनके साथ कंट्रीज के दरमियान दहाइयों से ताल्लुकात चल रहे हैं, लेकिन किसी मसले पर वो डिटेरिएट भी होते जाते हैं। तो ये जो मैं इराक और सीरिया में हमलों की बात मैं कह रहा हूं, उसमें उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जनवरी 2020 में जब ईरान और इराक के 2 बड़े कमांडरों को अमेरिका ने बगदाद एयरपोर्ट के नजदीक ड्रोन के हमले से मारा था, उसके बाद वहां की पार्लियामेंट ने सभी फॉरेन फोर्सेस को वहां से निकालने के लिए रेजोल्यूशन पास किया था। अभी तक वहां की सरकार शायद अमेरिका पर पूरी तरह से
दबाव नहीं बना सकी है। लेकिन ये जो नफरत अमेरिका से नजर आ रही है, इधर सीरिया में तो पहला ऐसा मौका है बहुत लंबे अरसे के बाद कि अमेरिकी छावनी पर हमला हुआ है। आप देख इस तरफ के हालात को कैसे देख? देखिए, एक चीज है, पहली बार एक तो अमेरिका ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही कहा था कि वो इराक से और जो सीरिया से फौजें कम करेगी। दूसरी बात, जो ये अनऑथराइज तरीके से, अगर आप कहेंगे जिसका मैंडेट ही नहीं है, मसलन कोई ईरानियन जनरल वहां पर था तो उस पर 1 साल पहले अटैक किया गया, या अभी साइंटिस्ट मारा गया, थ्रू डिफरेंट मीन्स किया गया, ये आजकल के लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। और लोगों को, खासकर जहाँ के इलाके से ये है, वहाँ इसमें दिखाता है कि अभी भी वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और वन साइडेड कर रहे हैं। अगर ईरान पर ये इल्जाम है कि वो क्लैंडस्टाइनली न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है, जब ये इजराइल के पास है उसके बारे में वो आंखें मूंदते हैं, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो, ना कोई सैंक्शन कभी तक नहीं। यहाँ तक कि अलमिया है, उसको जो उसकी मनमानी है उसको करने देते हैं। यही एक चीज है जिसकी वजह से अरब कंट्रीज में वेस्ट के बारे में बहुत रोष है, और कभी कभी इसका इजहार वो प्रोटेस्ट के जरिए कर रहे हैं, या अभी जो वहां पर जो हमले हो गए हैं उन पर, उसके जरिए होता है। ये पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। देयर शुड बी वन यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर एवरीथिंग। ये नहीं कि आपको एक सेटअप मदरली ट्रीटमेंट देंगे, दूसरे को आप कहेंगे जो कुछ आपकी मान, जो कुछ आपको करना है कीजिए। उसकी अभी ये भी पता चला है कि जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो मोहसिन ज़ादा है उसके असैसिनेशन में कहीं ना कहीं इजराइल या कुछ लोग कहते हैं अमेरिका की इसमें जी अप्रूवल शामिल था, या उनका हैंड है उसमें। ये एक किसी सॉवरन कंट्री पर ऐसे चीजें करना, ऐसे सीक्रेटली ऐसे एक्ट्स करना, ये एक वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल रूल्स है। इसको स्टॉप करने की जरूरत है, तभी पीस आ जाएगा, तभी एक प्रोसेस, पीस प्रोसेस के लिए एक रास्ता खुलेगा। वरना ऐसे एटीट्यूड से कन्फ्रंट्रेशन बढ़ेगी, ट्रबल बढ़ेगा, और किसी के फायदे में नहीं रहेगा। अच्छा, जो मुल्क अमेरिका के और इजराइल के काफी नजदीक हैं मिडिल ईस्ट में, उनसे भारत के भी ताल्लुकात काफी अच्छे हैं, और यहाँ मुल्क के अंदर मुसलमानों से नफरत और वहां के मुसलमानों से दोस्ती, इस सब पूरे रीजन में जो कुछ हो रहा है उसका भारत पर कितना कुछ असर होगा? क्या वाकई जिस इन्वेस्टमेंट का इंतजार भारत कर रहा है सऊदी अरब की तरफ से, क्या वो कभी इन्वेस्टमेंट आ सकेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, एक चीज सऊदी अरब ने पहले ही कहा था, कल भी उनका बयान आया था कि वो $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खासकर पेट्रोकेमिकल, उनका जो है टूरिज्म है, इसमें एग्रीकल्चर में है, जब मेनली इसमें पेट्रोकेमिकल्स है। और वह एक जो है खासकर रिलायंस के साथ उनका एक मैसिव मेगा पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों का इंटरेस्ट है। अब आपको ये देखना चाहिए, अभी मैं कभी कभी कहीं पढ़ रहा था, अरब कंट्रीज का जो है एक उनका जो है अब अपना इंटरेस्ट ये है, वो चाहते हैं, उनकी भी जो है ऑयल की कीमतें गिर गई है, उनकी इकोनॉमी भी खराब हो रही है, वो चाहते हैं। और दूसरी तरफ वो इंडिया और दूसरे ममालिक में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सारा कुछ वो यूरोप में या अमेरिका में नहीं लगाना चाहते हैं, और इनको लगता है इंडिया उनके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। इनके लिए अगर वो छोटी मोटी चीजें जो उनको लग रहा है रिलीजियस इंटॉलरेंस या है, उस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि जो इश्यूज आते हैं, चाहे जिन पर पहले अरब कंट्रीज का एक स्टैंड था, आजकल उसका म्यूटेड स्टैंड रहा, म्यूटेड रेस्पॉन्स रहा। ये ज्यादा से इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है, इट हैज ओवरटेकन ये जो है आइडियोलॉजिकल डिप्लोमेसी जिसे हम कहते हैं, जो आइडियोलॉजी पर बेस कर रही थी, उसमें चेंज आ रहा है। उसी वजह से ये दोनों कंट्रीज, खासकर यूएई और सऊदी अरबिया,
इंडिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। अभी आज हाल ही में आपने देखा कि इवन आर्मी चीफ वहां पर गए, दोनों कंट्रीज गए। इसके अलावा कुछ दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर गए, बहरीन गए और दूसरी कंट्रीज में हैं। एक दिखा रहा है कि उनमें भी और इसका असर ये भी रहा कि शायद ईरान के साथ इंडिया की दूरी किसी हद तक होने लगी है, जिसका रिफ्लेक्शन चाबहार पोर्ट में जो ईरान ने कहा वो इंडिया को इससे अलग करना चाहते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। आपने कई वाकयात को के बारे में बताया, खासतौर पे इजराइल और अरब मुल्कों के बीच में ताल्लुकात और मिडिल गल्फ के दूसरी तरफ अमेरिका से बढ़ती हुई नफरत और भारत के इस मिडिल ईस्ट के मुल्कों के साथ रिश्ते, इन सब पर आपने बहुत ही मालूमाती इंफॉर्मेशन हमें दी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि शेख मंजूर साहब बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।